भाई लोग का हाल चल बा? ठीक बा ना? आज हमनी के पढ़ल जी आरएनए के बारे में, कल पढ़ले रही डीएनए के बारे में, ठीक बा? तो आरएनए में मतलब आरएनए में कौगो प्रकार होला, कौगो क्षार होला, एकर का के काम बा आज ये पढ़ल जी, ठीक बा? तो इस बात को दिल पर मत लीजिएगा क्योंकि मौज मस्ती के लिए हमने भोजपुरी बोले हैं, लेकिन हमको हिंदी, संस्कृत और इंग्लिश भी आते हैं, इसलिए थोड़ा मौज मस्ती के लिए भोजपुरी भाषा बोले हैं, आप दिल पर मत लीजिएगा। आइए आज आरएनए के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है? हमारा सबसे फर्स्ट नंबर में है आरएनए। आरएनए का फुल फॉर्म होता है राइबोन्यूक्लिक अम्ल। राइबोन्यूक्लिक अम्ल, ठीक है? अब दूसरा है आरएनए डीएनए से बनता है, ठीक? यहाँ पर गौर कीजिएगा, ध्यान दीजिएगा, ध्यान सुनिए, ठीक है? आरएनए डीएनए से बनता है, इसलिए इसे संकरण आरएन भी कहते हैं, ठीक? आपसे अगर कोई पूछ दे आरएनए को संकरण आरएनए क्यों कहते हैं, तो आप बताइएगा क्योंकि आरएनए डीएनए से बनता है, इसलिए इसे संकरण आरएन कहते हैं, ठीक है? तीसरे में आते हैं डीएनए से आरएनए और आरएनए से प्रोटीन बनता है। इस प्रक्रिया को ट्रांसलेशन कहा जाता है। सुना जा, समझाएगा तो भोजपुरी भाषा बोला तई, ठीक बा? देखा जा, यहाँ ध्यान दिया जा, डीएनए से आरएन बनेला, ठीक बा? डीएनए से आरएन बनेला और आरएनए से प्रोटीन बनेला, ठीक बा? ये प्रक्रिया के नाम, ये जो काम करेला ओकर के ट्रांसलेशन कहेंगे, ट्रांसलेशन कहेंगे, ठीक बा? अब निकलते हैं फोर टॉपिक मारते हैं। आरएनए में 4 प्रकार के क्षार पाए जाते हैं, ठीक? हमने आप सभी को पिछले वीडियो में यानी कि डीएनए के बारे में जब पढ़ा रहे थे, डीएनए को पढ़ा रहे थे, तो उसमें भी हम आपको बताए थे कि डीएनए में भी 4 प्रकार के क्षार पाए जाते हैं, तो ठीक इसमें भी आरएनए में 4 प्रकार के क्षार पाए जाते हैं। अब डीएनए में 3 क्षार और आरएनए में क्षार सेम होते हैं, लेकिन एक बदल जाते हैं। क्या बदलते हैं? तो आइए जानते हैं आरएनए में 4 प्रकार के क्षार कौन कौन से होते हैं। तो पहला है एडेनिन, ठीक? दूसरा है साइटोसिन, तीसरा है ग्वानिन, चौथा है यूरेसिल, ठीक? डीएनए में एक ए होता है और एक ए होता है और ए होता है। केवल ए जो है ना, ए वाला ए खाली बदल जाता है। यूरेसिल है, डीएनए में थाइमिन होता है और आरएनए में 3 होता है। बाकी ये जो आप देख रहे हैं ये तीनों सेम होता है, डीएनए में भी होता है और आरएनए में भी होता है, ठीक? और नेक्स्ट टॉपिक है 5 नंबर में आरएनए 3 प्रकार के होते हैं। अभी हमने बताया है कि आरएनए में 4 प्रकार के क्षार पाए जाते हैं। अभी हम बता रहे हैं कि आरएनए 3 प्रकार के होते हैं, ठीक है? गौर से सुनिएगा, गौर से ध्यान दीजिएगा ताकि जल्दी से समझ में आएगा, ठीक है? पहला है आरएन, ठीक? गौर कीजिएगा, ध्यान से सुनिएगा। आरएन यह राइबोसोम में लगा होता है। अगर आपसे कोई पूछ दे कि आरएन कहाँ लगा होता है, तो राइबोसोम में लगा होता है, ठीक है? और यह प्रोटीन बनाता है। ये जो आरएन होता है वो प्रोटीन बनाता है, या ये उनको शब्द है कि आरएन प्रोटीन बनाता है, बस सिंपल सी बात। अब दूसरा है टीआरएनए। टीआरएनए अमीनो एसिड पर राइबोसोम को पहुंचाता है, ठीक है? जो टीआरएनए है वो राइबोसोम को पहुंचाता है, ठीक है? अब आते हैं तीसरा पर एमआरएनए। एमआरएनए यह केंद्रक के बाहर जिस को जरूरत होती है उन सभी को अमीनो एसिड पहुंचाता है, ठीक है?
तो आप समझ गए होंगे कि RNA के बारे में कितने प्रकार होते हैं, कितने क्षार होते हैं। तो आप समझ चुके होंगे, आप इंटेलिजेंट हैं। तो तब तक मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, ऑल द बेस्ट।